Kaushik, welcome on your PDR. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Okay, so Kaushik, you got selected in a very, very prestigious Bharat Electronics Limited, and you got selected in the exam CBT, which was conducted on 31st May. You are from mechanical background, Yes. so needless to say, our this interaction is going to be very, very, relevant, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि BEL ने दूसरी बार नोटिफिकेशन निकाला है और इस बार भी 100+ सीट्स हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो Yes. आपसे मैं आप वो पूरा जानने की ट्राई करूंगा कि किस तरीके का एग्जाम था, पैटर्न कैसा था, और स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से आने वाली जो इनपुट होगी वो स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रेलिवेंट रहेगा। सो सबसे पहले कौशिक, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आप बताएं, आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, एंड आप कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन के बाद की जर्नी आपकी कैसी रही, आपने को एग्जाम दिए होंगे, हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो आप ब्रीफली Yes, अगर बता पाए। yes, sir. So basically, I'm from Amaravati, Maharashtra, and ओके। I'm a mechanical engineering from Government College of Engineering, Amaravati. ओके। मेरा स्कूलिंग हाई स्कूलिंग सब अमरावती में ही हुआ, डिग्री भी यहीं से। हम्म। एंड कॉलेज टाइम में तो हम एक क्लब में थे, बाहा बाहा से इंडिया, तो पूरा टाइम मोस्टली उसी में गया कॉलेज का, सेकेंड ईयर से। फाइनल हम्म। ईयर में आते आते PSUs, गेट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके बारे में पता चला, तो हम्म। तब थोड़ा सा शुरू शुरू कर दिए थे पढ़ाई उसके लिए। हम्म। पर कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था तभी फाइनल ईयर में। तो हम्म। फिर ये सब चीजें साइडलाइन हो गई, गेट की पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम्म। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की, 11 महीने हम्म। वहाँ काम किया, और हम्म। 11 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से फेज आउट होते और फिर से अपने कॉम्पिटिटिव जर्नी को शुरू करते। हम्म। तो आई एम बेसिकली मे 2022 पास आउट हूँ मैं। एंड हम्म। मई 23 को मैं रिजाइन करके आया मेरे लोकेशन से, मेरे पोस्टिंग से, और जून हम्म। 23 से मैंने शुरू किया मेरा हम्म। प्रिपरेशन। इनिशियल डेज में भी मैंने सेल्फ ही किया। हम्म। शुरू मेरी पढ़ाई गेट के लिए, गेट स्पेसिफिक शुरू किया मैंने। हम्म। एंड देन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ गेट वाज इन गेट 2024। हम्म। उसमें मेरा एमई में रैंक 795 एंड एक्सी में हम्म। 320 आया। हम्म। और उस साल मैं उसको PSUs में या कुछ जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने हम्म। एक और अटेम्प्ट दिया 25 में। हम्म। तो इस साल मेरा कुछ अच्छा रैंक है कि हम्म। एमई में आई एम ऑल इंडिया रैंक वन हम्म। थर्टी फाइव एंड एक्सी इट्स 111। और हम्म। साथ ही साथ मैं बाकी PSUs के एग्जाम भी दे रहा था। पिछले हम्म। साल मैंने HPCL का दिया था, वहां भी कुछ मार्क्स से रह गया। ONGC एक मार्क्स से रह गया, इस तरह से फेलियर्स भी प्रोसेस में रहे। हम्म। इस साल मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए, NPCL हम्म। का इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई हम्म। नहीं कर पाया। BEL का बेल का एग्जाम दिया, वो नहीं हो पाया। हम्म। फाइनली BEL के एग्जाम का CBT एक हम्म। मार्जिनल मार्क्स से मैं क्वालिफाई कर पाया, फिर उसका इंटरव्यू, फिर आई गॉट दिस जॉब इन प्रोसेस। ओके। गेट 24 से मुझे NTPC का ऑफर इस साल आया, एक साल बाद एक, वो भी ओके। फिर एक ऑफर था। हम्म। और अभी ओके। मैं रिसेंटली HPCL का भी इंटरव्यू देकर आया हूँ, तो आई एम अवेटिंग दैट रिजल्ट एज वेल। ओके, वंडरफुल। अच्छा कौशिक, आपने बताया कि आप गेट का एग्जाम भी लिख रहे थे और उसमें गेट में आपको पहली बार में कोई PSU वगैरह का नहीं अपॉर्चुनिटी मिला, और ऐसा बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो गेट के थ्रू भी ट्राई करते हैं PSU वगैरह का, और अलग से एग्जाम में भी ट्राई करते हैं। तो यस। क्या आप ये मानते हैं कि कई बार गेट क्लिक नहीं करता है कैंडिडेट्स को और दूसरे एग्जाम्स क्लिक करते हैं? यस सर, ऑब्वियसली। हम्म। दोनों का पैटर्न ही एक तरह से बोले तो अलग है, सब्जेक्ट सेम अलग है। है दोनों में, हम्म। नो हम्म। डाउट। बट द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस गेट में अलग होता है। तुमको वहां 3 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस उस तरह से डिजाइन भी होते हैं कि हम्म। हम्म। मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए वहां पे। पूरा पढ़ने के हम्म। बाद भी कभी कभी क्वेश्चंस नहीं क्लिक करते, लेकिन जो हम्म। PSUs के एग्जाम होते हैं, दे हम्म। आर लाइक, अगर आपको आता है तो वो शुरू के 10-20 सेकंड में क्लिक कर जाएगा, नहीं तो नहीं हम्म। होगा। उसमें हम्म। हम्म। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज हम्म। आप कर रहे हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, वो PSUs के एग्जाम्स में हेल्प करता है। लेकिन हम्म। गेट के एग्जाम्स में यू हैव टू बी थरो विद द सब्जेक्ट, टेक्निकली हम्म। साउंड होना चाहिए एंड ऑल हम्म। दैट। वो एक ओके, सो डिफरेंट। अब दैट इज ट्रू। और इसमें ना देखो, गेट में जो एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट में भी एकेडमिक्स के लिए भी होता है, वो एग्जाम एमटेक के लिए भी होता है, तो यस। उसमें अलग तरह का रिक्वायरमेंट है। हाँ। PSU में बिल्कुल ही जैसे बेल है या HPCL है, उसकी एग्जाम का पैटर्न भी अलग है, यू राइटली सेड। अब कौशिक आते हैं BEL की तरफ। तो यस। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इस बार भी 100+ सीट्स आई हैं। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेल एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस तरह का एग्जाम होता है और कैसे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखी रखी जा सकती है। सो बेसिकली BL ये 2 स्टेज की एग्जाम है। इट्स अ हम्म। सिंपल सॉर्टेड एग्जाम, ज्यादा कुछ ये नहीं है हम्म। इसमें।
तो हम्म, पहला स्टेज तो एज एवरीबॉडी नो सीबीटी, उसमें हाँ जी। 125 क्वेश्चंस फॉर पीओ, हम्म, इसके लिए हम्म, हम्म, 25 एप्टीट्यूड, उसमें हाँ, रेशो हर बार रीजनिंग और एप्टीट्यूड का 13-12 हम्म, ऑलमोस्ट रहता है, ओके, एंड द रेस्ट 100 क्वेश्चंस आर टेक्निकल। ओके, तो सीबीटी क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट राउंड जीडीपीआई इसमें, जीडी इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का भी ऐसा है कि बहुत टेक्निकल डेप्थ नहीं है, अच्छा। बिल्कुल शैलो डेप्थ है, एचआर क्वेश्चंस हम्म, होते हैं, और हम्म, 15-20 मिनट्स इज हम्म, डिसेंट इनफ टाइम फॉर इंटरव्यू इन दिस। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि जैसे अभी पहले 350 सीटें पहले आई जनवरी में 2025 में, 340 सीटें अभी आई अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को। तो ये इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट, नीडलेस टू से बीईएल फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। यस यस। तो ये इतनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं, इसके ऊपर कुछ आप कौशिक बताना चाहें? सर, इस बार जो रिसेंट इनकाउंटर हुआ था अपने पड़ोसी के साथ, हाँ। तो वही हम्म, अपने को समझ में सब, पूरे देश की नजर बीएल की तरफ गई कि व्हाट, हम्म, कितना इम्पोर्टेंट यस, रोल बीएल यस, प्लेज इन आर यस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। हम्म, तो हम्म, उसी तरह से सबका ही नजर उस पे गई, इन्वेस्टर्स की भी हम्म, नजर उसी तरह उस पे गई कि हाउ ये अभी ग्रोइंग इकोनॉमी हम्म, में काफी बेहतर हम्म, तरीके से वो सपोर्ट कर सकता है। हम्म, नीडलेस, इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी वो लोग अपना इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे ट्रू, भी उनका काफी अभी डिमांड्स में है। हम्म, एंड वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो भी अभी हम्म। खुद को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, नवरत्न से महारत्न जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रोसेस में उनका एक्सपेंशन प्रोसेस है, चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो उसके लिए दे नीड मैन पावर। अभी 15 अगस्त को ना 2025 में, 15 अगस्त 2025 को जैसे प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस होता है फोर्ट से, रेड फोर्ट से, यस उसमें प्राइम मिनिस्टर सेड दैट अभी जो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन हुआ था उसमें अवर अवर स्काई वाज टू बी प्रोटेक्टेड, जैसे ऊपर से ड्रोन आ रहे हैं प्रोटेक्ट करना, और उसमें बेल के जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उसने काफी एक अच्छा क्रूशियल रोल भी प्ले किया था। तो यस प्राइम मिनिस्टर सेड दैट बाय 2035 वी वांट टू सिक्योर द स्काईज ऑफ ऑल मेजर सिटीज। यस सो ऑल मेजर सिटीज में स्काईज को हम जो है सिक्योर करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यस आई थिंक दैट आल्सो इज वन ऑफ द रीजन कि एक्सपेंशन मोड में है बेल। वो भी यस। एक रीजन हो सकता है उसका, हाँ कि सर। बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी। यस यस। ओके, सो कौशिक, अब ये जो एग्जाम हुआ था इसमें डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। सर, आई वुड से 80% का जो पोर्शन है, सिलेबस है, वो नीडलेस, इट्स रिपीटेटिव। ओके। मतलब अगर आपने ढंग से क्वेश्चन बैंक्स, टेस्ट सीरीज, और हम्म, जो योरपीडिया पे भी जो पूरा पैकेज है, मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल्स ही अगर आप ढंग से लगा लिए एक बार, हम्म, तो हम्म, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम्म, रेस्ट ऑफ द हम्म, 20% क्वेश्चन आर हम्म, समटाइम्स, मतलब हम्म, ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे इस बार एफईए के हम्म, क्वेश्चंस, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी प्रैक्टिकल चले गए थे हाँ। चीजें, जो ऐसा है कि हम्म, छोड़ देना पड़ता वो, पर वो हम्म, एग्जाम प्रेशर में वो सब चीजें समझ में नहीं आती। हम्म, तो इट्स मोर ऑफ इजी टू मॉडरेट, 20% हम्म, डिफिकल्ट वो छोड़ ही देना है, ऐसे क्वेश्चन हम्म, से आई वुड से। ओके। सो कौशिक, जैसे मैं देख रहा था कट ऑफ वगैरह मैकेनिकल की गई है, तो 125 में से 92 के आसपास यूआर की कट ऑफ थी। हाँ तो वैसे एज अ टीचर मेरे को लगता है कि 125 में से 90 प्लस स्कोर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप मैंने सुना है कि जो नॉन टेक था वो काफी इजी आया था, 25 में से हाँ। 20 प्लस स्कोर किया जा सकता था, टेक्निकल में भी 80 स्कोर करना 100 में से कोई यस यस। डिफिकल्ट नहीं है। तो डू यू थिंक कि 90 जो है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा है, या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं सर, आपने सही बोला, 90 के ऊपर स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है इस चीज में। मैं तो हम्म, बोलता हूँ कि हम्म, 100 का टारगेट ही रखना चाहिए। हम्म, 25 क्वेश्चंस आप सीधे छोड़ दो, सीधा छोड़ दो, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ओके, उसकी वजह से बहुत, मेरे साथ वाले भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो कट ऑफ से नीचे चल गए 1-2 मार्क्स से। ओके, वो ओके, कॉन्फिडेंस कि ओके, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो तुक्के भी नहीं मारने चाहिए। 100 आप स्कोर कर रहे हो, डिसेंट इनफ। 25 क्वेश्चन छेड़ो ही मत, छोड़ दो। ओके, ओके, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट, लेट हम्म, इट बी। पर हम्म, यस, 95 के ऊपर रखा तो इट्स अ सेफ स्कोर। हम्म। तो जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपको गेस नहीं करना है यस यस। जितना है। तो ऐसे मतलब आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टारगेट करें, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टारगेट करें, मतलब 100 मार्क्स जो आप नहीं आता अटेम्प्ट उसको? करो। हाँ, हाँ। 100 तक हम्म, आप अटेम्प्ट हम्म, करो, वेरी सेफ हम्म, स्कोर आई वुड से। और अगर, गलती ना करो, कोई हाँ, गेस ना गलती मारो। ना करो, हाँ, गैस वर्क के हम्म, बिना। तो अगर वहां आप पे टाइम जो है जैसे 2 ही घंटे 125 क्वेश्चन के लिए, तो टाइम कम तो नहीं 120, पड़ता है? हम्म, नहीं सर, वो क्वेश्चन ही इस तरह से होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस टाइम लेंगे, बट वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं टाइम।
तो कुछ हम्म क्वेश्चंस 10 सेकंड में मतलब देखा हुआ है, मॉड्यूल में था टिक किया, मॉड्यूल हम्म में था टिक किया, ऐसे ही आगे हम्म बढ़ते। कुछ क्वेश्चन में हम्म टाइम लगता, बट हम्म इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं, ओके। टाइम की कमी अच्छा नहीं है। अब ओके, अब गौतम इसमें कौशिक मेरे को ये बताओ कि जैसे कट ऑफ से ऊपर जितना स्कोर आता है फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो क्या कट ऑफ के नजदीक जिनके 4-5 मार्क्स कट ऑफ के आसपास है उनके भी सिलेक्शन होने के चांस होते हैं फाइनली? सर मेरा खुद का स्कोर 98 था। अच्छा जब हाँ कट ऑफ 92.5 था, अच्छा। आई गॉट हम्म सिलेक्टेड। सो अच्छा। आई एम एन एग्जाम्पल, जिसका भी तो क्वेश्चन था। वेरी गुड। अच्छा इंटरव्यू किस तरीके का होता है, कितनी देर चलता है? और आपने थोड़ा सा तो बताया इंटरव्यू के बारे में, लेकिन कितनी देर चलता है और उसमें टेक्निकल वो क्या पूछते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट से पूछते हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। सर मेरा इंटरव्यू था गाजियाबाद में। हम्म गाजियाबाद में सुबह का ही स्लॉट था मेरा, हम्म अराउंड 12 का। तो हम्म मैं शुरू से स्टार्ट करता कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है बाकी पीएसयूज के हिसाब से, और बीईएल में थोड़ा रिग्रेस होता है। वो हम्म ढंग से हर चीज चेक करते हैं, कहीं छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसको वो काफी ध्यान से एग्जामिन करते हैं। आपसे हम्म कुछ एक डॉक्यूमेंट वो लोग जो साइन करके लेते हैं, अपना अंडरटेकिंग ले लेते हैं। और वो हम्म एक प्रोसेस जो मैं पहली बार अटका था कहीं पे, वो ओके बीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आई सजेस्ट कि बहुत ढंग से आप लोग करके जाए। ओके इंटरव्यू मेरे सामने, मैं काफी लेट, मेरा 4 बजे इंटरव्यू हुआ। ओके मतलब तो मैंने काफी कैंडिडेट्स को सामने से देखा जाते हुए, तो मोर अबाउट 15 मिनट्स का टाइम सब ले रहे थे, 15 मिनट्स। और आई थिंक मेरा लॉन्गेस्ट चल गया, मेरा 30 मिनट्स चल गया था। एंड द पैनल वॉज वेरी जॉली, मतलब बहुत मेरा, आई वुड से बेस्ट इंटरव्यू पैनल मेरे को बीएल में मिला। अच्छा। मेरा कितने लोग बैठे थे? सर 4 लोग थे, चेयरमैन अच्छा मिला के, एंड अच्छा। एचआर मैम थे, और दो हम्म पैनलिस्ट थे। और ओके। इंटरव्यू बहुत लाइट शुरू हुआ, मेरा इंट्रोडक्शन लिए। पहले तो वो मूड ही लाइट किया उन्होंने कि हमने बहुत देर आपको वेट कराया, 4 बज गए वगैरह, आप तो थके नहीं हो, तो थोड़ा मूड लाइट हुआ। एंड देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ। फिर कंपनी के बारे में जो मैं छोड़ के आया था उस पर कुछ क्वेश्चंस कि क्यों इधर आना चाहते हो आप, वो क्यों छोड़ा, एचआर क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस हुए, बहुत शाले हुए, जैसे हीट ट्रांसफर के बेसिक फार्मूलाज, कुछ रेडिएशन का फार्मूला। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आपकी बॉडी से कितना रेडिएशन निकल रहा है, इसके लिए आपको क्या डाटा लगेगा, मतलब क्या इनपुट्स लगेंगे, मैं आपको बताऊँ तो आप रेडिएशन बता सकोगे। जैसा मेरा बैकग्राउंड डिजाइन का था मेरे प्रीवियस जॉब में, तो जो पैनल एक एक पैनलिस्ट ने मुझे उस पे काफी क्वेश्चन किया कि एक डिजाइन इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था मेरा प्रोसेस की क्या करता है, तो वो और बोल रहे थे कि और इसके आगे, फिर मैं और एक्सप्लेन कर रहा था, फिर बोले और, वैसे 4-5 बार और होता गया, फिर वही मैं एक बार आके रुक गया, तो वही हंसने लगे कि मैं बस देख रहा आप किस लिमिट तक जा सकते हैं, एक डिजाइन इंजीनियर के रोल को आप कहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोर अबाउट काफी हेल्दी डिस्कशन था। एक डिस्कशन, वो इंटरव्यू था ही नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर्स थे ही नहीं, वो काफी हेल्दी ऐसा डिस्कशन था। और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इंटरव्यू के बाद मुझे, और बढ़िया था। ओके ओके। सो मतलब ये कितनी देर आपने बताया, कितनी देर चला होगा तो कौशिक? मेरा मेरा पर्सनली 30 मिनट्स चला है, ओके। बाकी लोगों का 15 मिनट्स, 15-17 मिनट्स बस। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जहां से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, आर दे आस्क यू व्हिच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? सर ये लोकेशन और पैनल पे डिपेंड करेगा। जैसे हम ओके। गाजियाबाद में थे तो वहाँ का जैसे पैनल थे, वो थर्मल पार्ट में ज्यादा फोकस कर रहे थे। जो कई दूसरे पैनल्स थे कोलकाता या फिर कई और के, वो एचआर में ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो लोकेशन वाइज ये चीज डिपेंड कर रही थी। ओके, सो दैट इज पैनल टू पैनल। हाँ यस सर। वो ओके तो ओके। उसी साल के, जो जैसे जिनका इंटरव्यू 1 अगस्त को है वही लोग बता सकते कि, हाँ ऑब्वियसली। पहली बैच बता सकती कि क्या क्वेश्चंस फोकस है। That is true. यस। अच्छा अब कौशिक, दो वी हैव डिस्कस मोर और लेस ऑल द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स, बट कोई मैसेज आप उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहें जो अभी एग्जाम लिखने जा रहे हैं, जो इस एग्जाम को अभी लिखेंगे, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आपका हम्म, टेम्परामेंट संभालिए। ये हम्म, कम समय नहीं है, काफी डिसेंट टाइम है, हर बार इतना ही टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल बैच है 2 महीना मिल रहा है, 3 महीना, अभी तो डेट हम्म, भी नहीं आई, बट हम्म, एक्सपेक्टेड जैसे आपने बताया फेब मार्च में होगा वो। तो हम्म, आप तो पहले अपना टेम्परामेंट संभालिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं। हम्म, सेकेंडली इज चूज अ मेंटोर।
आप किसी हम्म को भी चूज करिए, पर एक मेंटोर एक बार ढंग से चूज करिए और उस पर पूरा भरोसा रखिए। वो चूज करने के बाद ओके। आप हम्म एक तरीके से आपका शेड्यूल बनाइए, कब तक आपको थियरी कंप्लीट करनी है। अगर आपका हुआ नहीं है अब तक, तो या पहले थियरी हो चुकी है तो क्वेश्चंस आप कब तक खत्म करेंगे, टेस्ट सीरीज हम्म कब से शुरू करेंगे। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। अगर शेड्यूल हम्म नहीं रहेगा तो आप लोग भटक जाएंगे तब तक, और हम्म कुछ भी चीजें फिर लाइन पे नहीं रहेंगी, फिर समझेगा नहीं आखिरी में, आखिर लास्ट मोमेंट पे। थर्ड हम्म इज, फॉर दिस क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करिए अभी। जो हम्म मॉड्यूल पिछले साल अभी याद है मुझे, आप इंडस्ट्रियल का ये लेकर हाँ। आए थे, तो उसकी जो राइट। ये थे, आपने पीडीएफ्स अवेलेबल करके दिए थे दो, काफी क्वेश्चंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसके उसी थ्रू में से। हो गए। हाँ, और इंडस्ट्रियल का हम्म काफी वेटेज था इस बार, और उसमें से 40, डायरेक्ट दिख गए थे। 22 क्वेश्चन थे हाँ, इंडस्ट्रियल के। काफी क्वेश्चंस थे इंडस्ट्रियल हम्म के, और वो हम्म इस बार पता नहीं आपने स्पेशली वही दो मॉड्यूल किया इंडस्ट्रियल वाला, और अच्छे क्वेश्चंस उसमें से आ चुके थे। तो हम्म जिसने वो किया था उसको पता है वो कितना बेनिफिशियल था। तो हम्म आप मॉड्यूल्स करिए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, हम्म सर के साथ लाइव हम्म रहिए। दैट्स हम्म इट, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। एक्चुअली ये जो बेल है ना कौशिक, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये काफी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यस। इसलिए जो मैकेनिकल में पेपर आया था उसमें प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल के मिला के हाँ 40 प्लस हाँ क्वेश्चन थे। हाँ क्योंकि सर, 100 में से 40 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन में आना बहुत बड़ी बात है। सही और उसका बात। कारण ये है कि बेल को रिक्वायरमेंट है उस चीज की। जैसे जो यस प्रोजेक्ट करता है बेल, बहुत से प्रोजेक्ट करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यस। ऑब्वियसली इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए फिर बेल वो उस चीज पे फोकस रखता है और स्टूडेंट्स को करना चाहिए उस चीज को। यस। चलिए बहुत अच्छा। कौशिक, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को इनपुट दिया है एंड आई एम वेरी श्योर आपकी जर्नी, जो अपनी आपकी जर्नी है उसमें स्टूडेंट्स उसी फेज में होते हैं और एक दूसरे से सीख के मोटिवेशन मिलता है। हम लोग जब पढ़ते थे हम अपने सीनियर्स को देखते थे, उनका स्ट्रगल देखते थे, उनकी सिलेक्शन अचीवमेंट्स देखते थे। दैट कीप्स यू सस्टेनिंग। और इन एग्जाम्स के लिए, जो इतनी अच्छी जॉब्स के लिए आपने आगे जाना है, तो आपको मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, जो आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से मिलती है स्टूडेंट्स को। एंड आई एम वेरी श्योर ये जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है इससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। नो, आई थैंक यू वंस अगेन, आपने टाइम दिया एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आई वांट टू ऐड समथिंग मोर सर। सर आप जो योरपीडिया की यूट्यूब पे अवेलेबल ही वीडियोस है ना, फ्री वाले, आई हम्म फॉलो देम फ्रॉम पास्ट 2 years। बहुत हम्म चीज़ों में गेट भी हुआ। हाँ अभी एचपीसीएल का मैं देख के आया। हम्म मैंने कोर्स नहीं लिया, बट हम्म मैं हम्म, मैम्स के वो पार्ट हाँ देखते रहता था, जो आप राइट। अलग हाँ अलग क्लिप्स हाँ जो इसके देते थे, तो डालते हैं, इट हाँ हेल्प्स अ लॉट। हाँ थैंक यू फॉर दैट। नहीं, टीम जो यूरोपीडिया टीम है वो काफी पैशनेट मेंटर्स है, वो काफी अच्छे तरीके से पैशनेटली लगे रहते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट्स, नॉट नीडलेस टू से दैट, बट यस मेंटर्स को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सिलेक्ट होता है कैंडिडेट उनका, और यस वो कैंडिडेट उनको थैंक्स करता है, अप्रिशिएट करता है, तो वो दैट इज द अचीवमेंट फॉर अस। चलिए, सो आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर माय टीम फॉर दिस थैंक यू अप्रिशिएशन सर, कौशिक, थैंक एंड यू। ऑल द वेरी बेस्ट।